महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है और ये कोई छोटा मोटा सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि शिंदे गुट ने बीजेपी की झोली में अपने कोटे की 5 सीटें डाल दी हैं। दरअसल बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 99 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन इसमें कई सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। बता दें कि बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसमें करीब 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर शिवसेना सालों से लड़ती आ रही है। अब इन पर अगर शिवसेना यूबीटी अपने उम्मीदवार उतारती है तो यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के बीच होगा। जिन 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें धुले शहर, देवली, अचलपुर, नाला सोपारा और उरण सीट शामिल है। अगर सिलसिलेवार ढंग से इन 5 सीटों की बात करें तो धुले से 2019 में शिवसेना के हिलाल माली उम्मीदवार थे, जबकि इस बार इस सीट से बीजेपी ने अनूप अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। अचलपुर से 2019 में सुनीता फिस्के शिवसेना की उम्मीदवार थी, इस बार यहां से अतुल ताइडे को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। देवली से बीजेपी ने राजेश बकाने को उम्मीदवार बनाया है। नाला सोपारा विधानसभा सीट से 2019 में शिवसेना के प्रदीप शर्मा उम्मीदवार थे, वहीं इस बार बीजेपी के राजन नाइक यहां से प्रत्याशी हैं। वहीं उरण की बात करें तो 2019 में शिवसेना के मनोहर भोयर उम्मीदवार थे, अब यहां से बीजेपी ने महेश बाल्दी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में अभी सिर्फ बीजेपी ने ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। अभी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के प्रत्याशियों की सूची का इंतजार जारी है। हालांकि कई लोग इसे एकनाथ शिंदे की बीजेपी के लिए कुर्बानी कह रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना शिंदे गुट के एक पदाधिकारी ने कहा है कि इस सीट बंटवारे को बीजेपी द्वारा उनकी राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ एक और खास बात है, अब भले ही कुछ लोग शिवसेना की राजनीतिक जमीन पर बीजेपी द्वारा कब्जा करने की बात करें, लेकिन जिन 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं उन सभी सीटों पर पिछले चुनाव में शिवसेना की हार हुई थी। ऐसे में ये सीटें शिंदे गुट के लिए इस बार चुनौती बढ़ा सकती थी, मगर बीजेपी ने सही आकलन करके इन सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है। लिस्ट में कई नए चेहरों को भी मौका मिला है। इनमें 11 ऐसे हैं जो पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बावनकुले को टिकट नहीं दिया था, हालांकि पार्टी ने इस बार उन पर विश्वास जताया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्रीजिया चौहान को भोकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को भोकरदन सीट से टिकट मिला है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।